हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे अल्फ़ा हाइड्रोजन कैसे फाइंड करते हैं। बहुत बच्चे रिएक्शन पढ़ने लगते हैं डायरेक्ट, उनको अल्फ़ा हाइड्रोजन निकालना ही नहीं आता है, अल्फ़ा हाइड्रोजन आइडेंटिफाई करने नहीं आता है। इसलिए इस वीडियो में बहुत सीखना इम्पोर्टेंट है। अल्फ़ा हाइड्रोजन कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो ये टॉपिक है आज का, बहुत सिंपल टॉपिक है बट आना चाहिए सभी को। चलिए देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन से समझाते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके पास, इसमें बताना है अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं। तो देखिए, अल्फ़ा हाइड्रोजन अगर फाइंड करना है ना, तो फंक्शनल ग्रुप जो होगा ना उसको पहले आप अंडरलाइन कर लो। इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, देखो सी डबल बॉन्ड ओ कीटोन है, तो इस सी डबल बॉन्ड ओ को घेरा ले लो, मतलब ब्रैकेट में कर दो इसको, ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन जो होगा वो अल्फ़ा कार्बन होता है। तो बताओ, फंक्शनल ग्रुप सी डबल बॉन्ड के इधर भी बगल वाला कार्बन है और इधर भी बगल वाला कार्बन है, तो कितने अल्फा कार्बन है? अल्फा कार्बन जो होगा, अल्फा कार्बन हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा कार्बन 2 है। तो अब फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, पहचान में आ गया। अब यहाँ पर अल्फा कार्बन कितने हैं? 2 हैं। अब देखिए, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, तो इस कार्बन में, ये वाला कार्बन में कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर तो 3 है अल्फा हाइड्रोजन, और इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन है? 3 हैं। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 3 6। तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर कितना होगा? 6 होगा। समझ में आया? फंक्शनल ग्रुप को आप ब्रैकेट में कर लीजिए, उसके बगल वाले कार्बन को पकड़िए, जो बगल वाला कार्बन होगा उसी को अल्फा कार्बन कहते हैं, और उससे जुड़ा जितना हाइड्रोजन होगा वो अल्फा हाइड्रोजन होता है। और एग्जाम्पल लेते हैं आपको समझने के लिए। चलिए सेकंड नंबर एग्जाम्पल, कोई पूछे CH3CHO में कितने अल्फा हाइड्रोजन है। CH3CHO क्या होता है, जल्दी बताइए। एसिटल्डिहाइड सबको मालूम है। तो CH3CHO, तो इसमें देखिए फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? CHO, एल्डिहाइड है, इसको ब्रैकेट में कर लिए। इसके बगल वाला जो कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन होगा, और इस कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है? देखिए 3 हाइड्रोजन। तो बताइए अल्फा हाइड्रोजन इतना में कितना होगा? 3 होगा। दैट्स इट, ऐसे फाइंड करते हैं। और एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए तीसरा एग्जाम्पल, CH3CH2 Br, तो इसमें बताइए कितना अल्फा हाइड्रोजन होगा? तो ए फंक्शनल ग्रुप हुआ ब्रोमीन, तो इसके बगल वाला जो कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन होगा, और इसके बगल वाला कार्बन क्या होगा? अल्फा कार्बन। इस कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है? 2 हाइड्रोजन। मतलब अल्फा हाइड्रोजन कितना होगा इसमें? 2 होगा। क्या ए वाला कार्बन अल्फा हाइड्रोजन है क्या? अल्फा कार्बन है क्या? नहीं। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है। अब अल्फा कार्बन के बगल वाला कार्बन जो होगा ना वो बीटा कार्बन होता है, और बीटा के बगल वाला जो होगा ना वो गामा होगा। तो ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। इस वीडियो में तो हम अल्फा कार्बन ही सीख रहे हैं। तो यहाँ पर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। आपको मालूम होगा HCHO, जिसको फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं। HC डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पर देखिए फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ये रहा कि नहीं रहा? एल्डिहाइड। तो इसके बगल में कोई कार्बन है क्या? कोई कार्बन ही नहीं है। मतलब सर यहाँ पर अल्फा कार्बन 0 है। तो जब अल्फा कार्बन 0 है तो उससे जुड़ा कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा? 0। तो फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। समझ में आया? और वीडियो समझ में आया, पसंद आया, अल्फा हाइड्रोजन निकालना सीख गए, तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।